अर्जुन ने तलवार निकाली है, अश्वत्थामा की गर्दन काटने के लिए जा रहे थे, तब तक तो द्रौपदी ने आकर के हाथ पकड़ लिया था। जैसे हाथ पकड़ लिया अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, मेरा बेटा, मेरे बेटे इस ब्राह्मण की हत्या के मारने से तुमको पाप लग जाएगा। इस पापी के हाथों से तुम्हारे खून से रक्त लग जाएंगे, तुम्हारे हाथ रक्त से रंग जाएंगे। पापी को छोड़ दो, इसे मार करके मेरे जितने बेटे नहीं हो सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कितने धर्म की बात कहने लगी, इसे छोड़ो। द्रौपदी भाग के रोने लगी हैं। जिस मैया का यहाँ गोदी का खिलौना चेक चला जाता है परीक्षित महाराज जी, उस माँ को सारे जीवन अपने हृदय में तसल्ली नहीं आती है। और ये हमारे माननीय सम्मानी महेश प्रधान जी ग्राम पंचायत रनौसा नगला सती से 500 मुद्रिकाओं से व्यासपीठ पर हमको सम्मानित करके गए हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि प्रदान करते रहे, इनके कर कमल ऐसे बढ़ते रहे जो धर्म क्षेत्र में दान करते रहे। भक्तों द्रौपदी भपक के रोने लगी। माता पिता एक बेटा की चोट को सहन नहीं कर सकते हैं, उस मैया के 5 लालों की गर्दन काट दी थी। अपने भाई की याद करके पांचाली रोती है, मेरा भाई धृष्टद्युम्न इस पापी ने काट दिया, इसे मारने से ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। तब भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दंड देना ही एक उसे मारने के बराबर उसके लिए दंड है। इसके मस्तक में मणि लगी हुई है, उस मणि को निकाल लो तो ये इस मणि से कुछ नहीं कर सकता। संसार में ये घूमता रहेगा लेकिन इसी बुद्धि काम नहीं करेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। भीमसेन ने तलवार लेकर के उस मस्तक में से मणि को निकाल लिया था, वो अश्वत्थामा को छोड़ दिया था। जब अश्वत्थामा जा रहा था तब विचार किया कि इस समय उत्तरा के गर्भ है, अब एक ही वो कुला रह गया है, अंकुर रह गया है। मेरा पांडवों ने अपमान किया है तो मैं पांडवों के वंश को मेट दूंगा। श्रोता बंधुओं, ब्रह्मास्त्र निकाल करके अश्वत्थामा ने जैसे डोरी पे बाण चढ़ा करके छोड़ा है, संसार में जितनी भी माता गर्भवती थी उनके गर्भ खंडित होने लगे थे। जब उत्तरा के गर्भ में वो बाण आ रहा है तब भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अश्वत्थामा ने छोड़ा है, इस समय उत्तरा के गर्भ है, तुम्हारे कुल का दीपक यहीं समाप्त हो जाएगा, इस ब्रह्मास्त्र को रोक दो। इधर में ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया है, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने लगे थे। इधर में उत्तरा का गर्भ खंडित होने के लिए जा रहा था। द्रौपदी और सौद्रा के पास उत्तरा बैठी थी। परीक्षित महाराज जी हाँ हाँ के शब्द में उत्तरा रो करके वो अपनी सास से बोली है। और क्या बोली थी? मेरी सासुल प्राण बचाई, पेट में दर्द भारी, मेरी मैया
चमक मार रही है बहुत जोर से। मैया मेरे उधर में आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैया मुझ पे सहन नहीं हो रहा। आहा, जब उत्तरा हा के शब्द में विलाप कर रही थी तो इधर भगवान कन्हैया को याद आई है। उत्तरा तो ध्यान कर रही है प्रभु का, लेकिन प्रभु अपना कर्म कर रहे हैं। कौन सा? चक्कर लेके मनमोहन ने चक्कर लियो उठाए, चक्कर लेके मनमोहन ने चक्कर लियो उठाए, चक्कर लेके चक्करधारी पलना समय लगाई, चक्कर लेके चक्करधारी पलना समय लगाए, और चक्कर लेके चक्करधारी कहे उधर में आई, पीर हरि शादी मेरी मैया प्राण बचाई, भगवान कन्हैया अपना वचन निभाने के लिए उत्तरा को वचन दे गए थे। कब? जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में मारा गया, उत्तरा सती होने के लिए जा रही थी और तब सिर पे हाथ जमा करके कहा था, बेटी कमलनयन की राजकुमारी, मेरे भानेज की बहू, तेरे सिर पे हाथ रख के कहता हूं कि तेरे समय उधर में गर्भ है, तू सती मत हो, तेरे पुत्र पैदा होगा। तो भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि अगर खंडित हो गया तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। भगवान कन्हैया ने छोटा रूप धारण कर सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। बोलिए गोविंद भगवान की। जब रक्षा की है और इधर में भगवान कृष्ण ने रक्षा कर युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनवाया और तब कहा है कि अब युधिष्ठिर राजा बन गए, मैं सुबह द्वारका के लिए जाऊंगा, मुझे अच्छी तरह विदा करना। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, जब भगवान कन्हैया सामने रथ जोड़ करके खड़े हैं और रथ की पैंजनी पर पैर रख रहे थे, तब सामने आया कौन है? तब सामने रथ के आया कौन है? क्या? रे ललिए तब आई गई डांट भगवान द्वारका के लिए जा रहे हैं सुबह युधिष्ठिर को राजा बना करके, तब रथ के सामने महाराजा विराट की राजकुमारी उत्तरा भगवान कन्हैया के रथ की बाग पकड़ करके बोली है, बाग पकड़ करके बोली है, कहीं कहा है प्रभु कहाँ जा रहे हो? कि मैंने युधिष्ठिर को राजा बना दिया हस्तिनापुर, अब मैं द्वारका के लिए जा रहा हूँ। तो प्रभु मेरे मांग तो देख लो, वो क्या बोली थी? मेरे पति कुमार दयो मेरो शव सिंगार उजारो, पति कुमार दयो सब सिंगार उजारो, अरे अवई न बेटा भयो हमारे, मेरो कैसी हुई गुजारो, अवई बेटा भयो हमारे कैसे होई गुजारो,
सवरी सूखी कलिए अरे तब आई गई है ब्याट ललिए मुकुट तुमने अलग हटायो तुमने अलग हटायो और बात न करबो रहो मेरी बुआ बेटा भड़क न पायो महाराज मेरे पेट में उधर तो गर्म मेरे उधर में गर्व तो है लेकिन बच्चा फड़कता नहीं है। वो फड़कता क्यों नहीं था? वो ब्रह्मास्त्र के भय से वो दबा हुआ था। वो महाराज तब तुमने कहा कही ये सो बेटा पैदा हुई राजन में भयो बलिए अरे तो आई गई घाट चलिए जी कहते हैं सोन का अधिक ऋषि। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं जा रहा था द्वारका के लिए उत्तरा तू मेरे सामने रो करके बोली है कि मेरे गर्व तो है तो महाराज लेकिन बालक जालंग बालंग फड़क तो है मोजीदी कहते हैं कि पेट में मर गो बेटी चिंता मत करे तेरे पुत्र पैदा होगा लेकिन तू मेरे सामने रोई है। परीक्षित महाराज जी घर में से कोई निकल के जाए कब भी चाहे बेटा जाए चाहे बहू जाए सभी बहन बेटी ध्यान से सुने किसी के सामने कभी रोना मत। रोना अशुभन होता है। तू बेटी रोई गई है तो मेरा शगुन बिगड़ गया मैं आज नहीं अब हत्नापुर से द्वारका के लिए कल भगवान कन्हैया रुक गए। श्रोता बंधु जब रुक गए दूसरे दिन रथ पर तैयार हुए और जैसे भगवान रथ पे चढ़ते जा रहे हैं तो रथ के सामने आया कौन है? क्या सुनो संत धर ध्यान आरे गवन जब मोहन कारे आरे गवन जब मोहन कारुआ जब जाई रहे भगवान सामने रोई गई बुआ श्रोता बंधु जब भगवान दूसरे दिन जाने लगे हैं वो भी दादाजी तो सामने कुंती झोली फैला करके रो करके सामने आई है तो बोली क्या भगवान रे गति धर्म की होई आरे गति अधर्म की होई
जाए रहे भगवान के कुंती पेट पकड़ रोई। कुंती सामने भगवान कन्हैया के ठीक भोर के रोई है। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे आए, अपनी बुआ के चढ़ पकड़े। बुआ आज क्यों रोई? बुआ मुझे सत्य बता दे, तू रोई क्यों? मैंने तेरे बेटा को राजा बना दिया, आज भी तू बुआ रो रही है। आहा, तब तो कुंती ने कहा है कन्हैया, मेरे बेटा को तुमने राजा बना दिया। आज तक मैं तुझे परमात्मा नहीं समझी, आज तक मैं तुझे अपना भतीजा ही समझती रही। कन्हैया, मेरे हृदय में दो मोह हैं, दो। उन मोह को तू दूर कर दे। कुछ मांगना चाहती हूँ मैं तुझसे, कुछ मैं तुझसे मांगना चाहती हूँ। तो भगवान कन्हैया ने कही, बुआ मेरो ना तो ही तो जरूर हो, और मेरी बुआ रह जा रही थी, मैं कछु दे नहीं पाऊं, तेरे बेटा को राजा बना दिया। बुआ तू आज मांग ले, जो मांगेगी सो ही मैं दे दूंगा। कुंती ने हाथ जोड़े कि कन्हैया मोह विश्वास ना रो, तुम दे कन्हैया बुआ तू मांग ले, कि ऐसे नहीं तो कैसे? तो कुंती कहने लगी है क्या? दोनों जोड़े हाथ, अरे बात मेरी मोहन सुन लियो, मैं पीछे मांगू वरदान, हाथ मेरे सिर पे धर दियो। कन्हैया, मेरे शीश पे हाथ रख दो कि तेरी किस्म बुआ खा रहा हूं, तू मांगा ही सोई दे दूंगा, सोई दे दूंगा। कन्हैया ने हाथ उठा के कुंती के शीश पर रख दो कि बुआ तेरी किस्म खा रहा हूं, तू मांगा ही सोई दे दूंगा। लेकिन मेरी बेटियां हो, मेरी मैया हो, संसार में किसी ऐसी माँ की ताकत नहीं सो भगवान कन्हैया पर कुंती ने मांगो ता कोई मांग ले, कोई नहीं मांग सकता। लेकिन परीक्षित महाराज जी मांगो था कुंती ने भगवान कृष्ण को, ओ हमें तुम्हें कन्हैया मांगेंगे तो हम तुमका मांगेंगे क्या? पेट पकड़ गई रोई, दुखी आ गई है रोई, आज मेरे संकट को उतारो, और जा दुनिया के दुख आज मेरी झोली में डालो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया, तुमने मेरी किस्म खाई है, संसार में जितने भी दुख हैं, आज ये तुम्हारी बुआ झोली फैला करके तुमसे दुख मांग रही है, वो संसार के दुख मुझे दे। परीक्षित महाराज जी भगवान कन्हैया ठाड़े से पृथ्वी पर पछाड़ खा गए। बुआ रोने लगे। बुआ, जब तेरी सुख की बारी आई, तेरा सारा जीवन दुखों में चला गया। बुआ, तू जब छोटी थी, तूने अपनी माँ के कुछ की शोभा और सुख नहीं जाना।
अपने पिता की गोद का खिलौना बन करके तू आई थी, अपने पिता की गोद का सुख नहीं जाना हुआ। तुम्हारे पिता ने सूरसेन ने कुंतभोज को तुम गोद में दे दी बालापन में। बुआ जब 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 कुंतभोज महाराज ने तुम्हारी शादी करी तो 5 रोग वाला तुम्हें पति मिला, जवानी पर तुमको सुख नहीं मिला। जवानी पर भी बुआ तुमको सुख नहीं मिला। जब तुम्हारे पति को 5 रोगों वाला बीमारी बन गई थी तो बुआ तू जवानी पर विधवा हो गई। बुआ तू विधवा हो गई। देवताओं के आशीर्वाद पर तूने 5 पुत्रों को जन्म दिया। बुआ तूने भीख मांग मांग कर अपने बेटाओं को पाला था। श्रोता बंधुओं, माँ भूखी रह लेगी, नंगी रह लेगी, भीख मांग करके अपने बेटा को भोजन खिलाएगी, लेकिन अपनी संतान को कभी भूखी नहीं रहेगी। माँ की ममता ये होती है। और बुआ जब सुख की बारी आई है तो बुआ तूने दुख ही मांगा। तू दुख क्यों मांग रही है? जा आज से बुआ मैं तो ये कह रहा हूं कि तेरा मन एक स्तर रहेगा। तू आज से मुझे परमात्मा समझेगी। लेकिन बुआ तूने दुख क्यों मांगा, इस बात को मुझे बता दे। कन्हैया क्या बात को भूल गई? सुनो मैं बता रहा हूं। क्या चाखन संकट परो तुम, चाखन संकट परो बुआ पे आधे का दिखमावश आई। मेरे बेटा जुआ हार गए, पुत्र वधू मेरी बुलवाई। भरी सभा में खरी करी थी, ताद न साड़ी देख जवाई। ताद न बहु संकट भरियो, मेरी गए तुम लाज बचाई। बोलिए जब जब संकट परे कुंती में, तब तब आप भाज के आए। ऐसे संकट के परे फंदा तुमने सवई हटाए। हाथ जोड़ के विनती मेरी, छोड़ के आप नगर बुझाओगे। जो नहीं तू खबर तो नहीं लौट कन्हैया। श्रोता बंधु, कुंती ने दुख मांगे थे। ऐसी संसार में कोई माँ है जो भगवान कन्हैया से दुख मांगे? कुंती नहीं मांगा था कि जब जब भीड़ पड़ी तब मैंने स्मरण किया, तब नंगे पैर भाग करके तुम मेरे पास आए। तो अगर मैं आज मैं सुख में रहूंगी तो तुम लौट करके कभी फिर नहीं आओगे। इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। मुँह पर संकट पतरंगे तो मेरे कन्हैया मेरे पास मेरी सहायता करते रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भगवान का हरि कीर्तन बोलो, उसके बाद में आपके सामने परिचय जन्म की कथा बहुत सुंदर और आ गई है।